Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम यार, मैं हूँ डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर व आफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो अपने 10% वाले मसले को 100% पे ले जाते हैं और हर लम्हे बेचैन और बेताब रहते हैं। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो अपनी थोड़ी सी बीमारी को बहुत बड़े लेवल पे समझ लेते हैं। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में कि जो एक हल्की सी खांसी को कफ को समझ लेते हैं कि जी बस मेरा चेस्ट गया, मैं तो नमूनिया से मर जाऊंगा, मर जाऊंगी। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनका ब्लड प्रेशर या कुछ भी थोड़ा सा तेज हो, वो कह जी मुझे तो हार्ट अटैक होने लगा था, मैं तो बड़ी मुश्किल से बची हूँ, मैं तो बड़ी मुश्किल से बचा हूँ। तो ये क्या है एक्चुअल के अंदर? ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसको हम हाइपोकॉन्ड्रिया कहते हैं, मर्राक, जिससे मुराद ये होता है कि जब बंदा अपने आप को एक ऐसी कैफियत में ले जाए कि जिसके अंदर बंदे को एक छोटे से मसले को भी ज़्यादा महसूस करने लगे, तो फिर उसकी नींदें ख़राब हो जाती हैं, डॉक्टरों से उसको आराम नहीं आता, दिन रात वो चेकअप करवा करवा के थक जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में क्या होता है, क्या मामलात हैं, क्यों होता है, किस तरह से होता है, किन लोगों के साथ होता है, उसका हल क्या है, तो आज की सारी वीडियो में हम इस हवाले से तफसील में बात करेंगे। एक तो ये कि अल्लाह की ज़ात से मसरूफियात से मुराद ये है कि अगर आप वेले हैं ना, वेले कोई काम नहीं करते, तो आप मेरे नफसियाती मसाइल ज़्यादा आते हैं। और अगर आप मसरूफ़ रहते हैं और आपको सोचने का टाइम ही नहीं मिलता इतना, तो फिर आप लोग ज़हनी तौर पे खुशहाल रहते हैं। आप लोग तारीख उठा के देखें, वो लोग जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, करने के लिए कोई काम नहीं है, सिर्फ मोबाइल देखते हैं, ज़िंदगी को रोटी खाते हैं और सो जाते हैं, इन लोगों के अंदर आप लोगों को नफसियाती मसाइल ज़्यादा मिलेंगे। इनके पास इतना टाइम होता है सोचने का। अब कैसे होता है, कोई ढंग का तो काम उन्हें करना कोई नहीं, क्योंकि उनके पास है ही नहीं ढंग का काम करने के लिए, या वो करना नहीं चाहते, दोनों तरह के लोग हो सकते हैं। अब उनको थोड़ा सा अगर एक मिसाल के तौर पे उनकी हार्ट बीट तेज़ हुई ना एनजाइटी की वजह से या किसी भी वजह से, उनको लगता है कि बस वो हार्ट अटैक में मारे जाएंगे। और वो लोग जो दुनिया की चीज़ों पे यकीन ज़्यादा रखते होते हैं, जो दुनिया की चीज़ों पे यकीन नहीं रखता, उनके साथ तो ये मसला कभी भी नहीं आता। अल्लाह पे यकीन रखने वाला कभी नफसियाती मसाइल का शिकार नहीं होता। अल्लाह पे यकीन रखने वाला कभी नफसियाती मसाइल का शिकार नहीं होता। अल्लाह पे यकीन रखने वाला, मेरी बात को थोड़ा सोचिएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा ये एक फ़लसफ़ा बयान किया है कि अल्लाह पे यकीन रखने वाला कभी नफसियाती मसाइल का शिकार नहीं होता। अब जिन लोगों के पास करने के लिए कोई काम नहीं है, तो उन लोगों के पास टाइम होता है सोचने का ज़्यादा। उनको थोड़ी सी कफ होती है तो वो उसको नमूनिया समझ लेते हैं। उनको थोड़ा सा मैदा डिस्टर्ब होता है, वो उसको समझ लेते हैं मैदे का अल्सर है जी मुझे। तो उनको थोड़ा सा दिल का, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर तेज़ या कोई और इस तरह का मसला होता है, उसकी पल्स भी सिर्फ तेज़ आ रही है, तो वो समझ लेते हैं कि जी बस मैं तो हार्ट अटैक से मरूंगा, ये मरूंगी चाहे कुछ भी होगा। ये मसला ना उन लोगों के साथ ज़्यादातर देखने के अंदर आया है, पैसे की फरावानी हो, करने के लिए कोई काम ना हो और वहम ज़्यादा करते हों और दूसरों पे तनकीदी सोचें ज़्यादा रखते हों, दीन से दूर रहते हों, अच्छे काम करने के ना मिलते हों, एक्सरसाइज का मामूल ना बनाते हों, कुरान और हदीस को ना खोल के देखते हों। और जब इन सारी चीज़ों से दूर रहता है बंदा, तो उसके अंदर ये मसाले ज़्यादा आते हैं। जो दुनियावी तालीम है ना, वो आपकी ईमान के लेवल को इम्प्रूव नहीं करती। जो दीनी तालीम है सिर्फ वो आपके ईमान के लेवल को इम्प्रूव करती है। अब अगर एक दुनियावी एतबार से एमफिल, पीएचडी, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर कुछ भी हो जाए, अगर वो दुनियावी एतबार से है तो उसके ऊपर नफसियाती बीमारियाँ आ सकती हैं। और अगर दीनी एतबार से अगर वो आगे है तो फिर उसके ऊपर न चाहे वो कुछ है या नहीं है, दोनों सूरतों में नफसियाती बीमारियाँ नहीं आया करती। अब अगर एक बंदे के साथ ये मसला आ गया, ऐसे लोगों की एक पहचान ये भी होती है कि वो रिसाले देखते हैं, रिसाले में दवाइयाँ पढ़ते हैं और बाज़ार से मंगवा लेते हैं। भाई रिसाले वालों ने तो अपने मार्केटिंग के लिए दिया हुआ था, वो तो देखने और सीखने का मौका इसलिए था, तो अपनी दवाइयाँ बेचनी है।
आप लोग उठा कैसे मंगवा लेते हैं? ऐसे वो लोग होते हैं जो कोई कमर्शियल देखते हैं, उस कमर्शियल के अंदर जिस चीज़ की मशहूरी देख लेते हैं, वाह जी वाह बड़ी ताकत वाली चीज़ दिखाई हुई है, जाके मंगवा लेते हैं। ऐसे लोग वो होते हैं जिन्हें ऑनलाइन चीज़ें मंगवाने का ना ज़्यादा शौक होता है और वो इंटरनेट के जरिए ज़्यादा चीज़ें मंगवाते होते हैं अमूमी तौर पर। ऐसे लोग वो होते हैं जो कि अपने पैसे की फरावानी को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मसलन अय्याशी पे लगा लिया, खाने पीने पे लगा लिया, कहीं अल्लाह के रास्ते में देने पड़ जाए तो उन्हें ना उलझन और कोफत सी आती है, और वैसे जितना भी लगाना पड़ जाए तो कोई मसला नहीं है। ऐसे वो लोग होते हैं जिन्हें अगर कोई डॉक्टर गलती से 200 रुपये की दवाई दे दे तो वो कहते हैं ये कोई डॉक्टर है, इसे पता ही नहीं चलता बीमारी का, इससे कहाँ ठीक होना है। डॉक्टर तो वो होते हैं जो 2000 की दवाई दे। अब अगर ऐसे ही बंदों को 2000 की दवाई दे दे तो वो पहली गोली में ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उनका तो यकीन ही वो बना हुआ था ना 2000 से ठीक होने। अब 200 वाली हो सकता है कि अच्छी मेडिसिन थी, 2000 वाली हो सकता है कि अच्छी मेडिसिन नहीं थी, लेकिन उसका यकीन वहाँ से बना हुआ था तो वो वहाँ से ठीक हो जाते हैं। जब बंदा एक ऐसी कैफियतों के अंदर होता है तो उसको ना साइकोलॉजिकली डील करना होता है, उसको ट्रीटमेंट देनी होती है, उसको बीमार दवाइयों से उसका इफेक्ट नहीं होना होता। दवाइयों से तो वो खा खा के बाद दफ़ा कहते हैं जी डॉक्टरों को पता नहीं लगता है। कभी कभी तो वो एक एक चीज़ के लिए 500 डॉक्टरों को भी चेक करवा चुके होते हैं, कभी कभी पूरे शहर को चेक करवा चुके होते हैं, कभी कभी तो पूरे पूरे शहर के सारे डॉक्टरों के नंबर उनके मोबाइल में मिलते हैं, कभी कभी सारे के सारे शहर के सारे सारे डॉक्टरों को जानते होते हैं वो। लेकिन इसके बावजूद जो इसका मसले का हल है वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर। ऐसे बंदों को ठीक करने के लिए जो चीज़ें हैं उनमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ऐसे बंदे को ठीक करने के लिए उसे समझाना होता है भाई आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव करो, और वो वॉक और एक्सरसाइज से होनी है ताकि ढंग का कोई काम उसकी ज़िंदगी में आए, मसरूफियात उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होना शुरू हो। जब सुबह की एक्सरसाइज का मामूल बनाते हैं उससे उसका कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होता है, और रियल में भी उसके फिजिकल और मसल रिलैक्स होते हैं, और साथ में उसका जो है ना ताज़ा हवा इनहेल होने की वजह से उसको फ़ायदा मिलता है। तो इस तरह से हम उसको आहिस्ता आहिस्ता लाइन की तरफ लाना शुरू करते हैं। फिर बाकी बातें मैं भी आपको बताता हूँ। एक्सरसाइज का मामूल बनवाने के बाद उसके बाद उसको समझाया जाता है कि आप ना बीमारी को काफ़ी ज़्यादा समझ लेते हैं, हालांकि बीमारी इतनी होती नहीं है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आप बीमारी के बारे में ख़ुद से सोच लेते हैं, हालांकि बीमारी के बारे में तो लैब्स बताती होती है। अगर लैब्स आपके ठीक नहीं आई, कोई आपने टेस्ट कराए थे और वो टेस्ट आपके ठीक नहीं आए तो चलो फिर तो ठीक है। और अगर आप वैसे ही सोचते रहते हैं और डॉक्टर ने कहा जी परेशान ना हो, तो फिर डॉक्टर आप है या वो है। अक्सर हमारे मुआशरे में ऐसे लोग भी होते हैं जो डॉक्टर कहते हैं को नहीं पता लगता मैं को है मसला, जबकि उसका मसला नहीं होता, लेकिन उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन ऐसी होती है कि उसको लग रहा होता है कि उसका मसला है। इसी तरह से ऐसे बंदे को एक तो हम साथ में उसके कॉग्निशन को ठीक करने की कोशिश करते हैं भाई आपने ना मामूल से ज़्यादा ना सोचें, आपकी जितनी बीमारी है आप उतनी ही समझें, उतनी के ऊपर ही उतनी से ही आपका ट्रीटमेंट है, और उतनी ही बीमारी आपको, उससे ज़्यादा कोई नहीं है। दूसरी चीज़ ये भी है कि इसके ऐसे पेशेंट को ठीक करने के लिए ना वो सारी रात मोबाइल इस्तेमाल करने वाले होते हैं या लैपटॉप पे फिल्में देखने वाले होते हैं। ये जो लॉन्ग टर्म मीडिया का इस्तेमाल है बंदे को रियल लाइफ से हटा के इमेजिनरी लाइफ या फिर फैंटेसी लाइफ की तरफ लेके जाता है। अब फैंटेसी लाइफ के अंदर बंदा ऐसी चीज़ों को भी परसीव कर लेते जो चीज़ें हकीकत में नहीं होती। जब बंदा हकीकी ज़िंदगी से हट के तसव्वुराती ज़िंदगी की तरफ जाता है तो उन बातों को महसूस करता है जो चीज़ हकीकत में होती ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे बंदे को हम समझाते हैं भाई सारी रात खुदा के बंदे, अल्लाह की रात ने रात को सोने के लिए बनाया है, तू सारी रात मोबाइल के ऊपर बैठा है या बैठी है, तो सारी रात लैपटॉप के ऊपर फिल्म देखने के अंदर बैठे या बैठी है। तेरा फिल्में देखने से या फिर मोबाइल देखने से थोड़ी तेरा मसला हल होना है। जो तेरा मसला हल होना है वो ये है कि तू रात को अपनी नींद पूरी कर, रात को जल्दी सोया कर, सुबह की रात की नमाज़ पढ़ के सोया कर, और सुबह को नमाज के लिए उठा कर, दिन में जो मर्ज़ी कर, लेकिन रात खुदा की रात ने सुकून के लिए बनाई है। अब जो लोग रातों को गलत साइड पे ले जाके गलत इस्तेमाल कर रहे हैं मोबाइलों के चक्करों में, और मीडिया और फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम और इस तरह की चीज़ों के अंदर, तो वो गलत हैं वो लोग। उन्हें चाहिए कि वो दिन का टाइम यूटिलाइज करें ज़्यादा से ज़्यादा। रात को सुकून के लिए है, रात को सुकून के लिए अल्लाह की रात ने सिग्नल दे नहीं दिए कि रात को अंधेरा होता है, सुकून के लिए दिन के अंदर रोशनी होती है ताकि काम काज कर ले। इससे बड़ा सिग्नल और क्या होगा। इसीलिए जो है ना जब उनकी नींदें पूरी करवाते हैं और वो रात को इतना टाइम सोशल मीडिया पर उन चीज़ों पे नहीं देते, तो वो तसव्वुराती ज़िंदगी से निकलते और हक़ीक़ी ज़िंदगी की तरफ आते हैं। फिर उसके बाद उनको दिन के अंदर करने के लिए कोई अच्छी एक्टिविटी दी जाती है, कोई अच्छी एक्टिविटी करें ताकि जो है ना आपका माइंड उधर लगे।
अच्छी एक्टिविटी अगर और भी कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम आप लोग ना जमात व तबलीग का हिस्सा बने, मस्जिदों के अंदर बैठें, उलमाए कराम के साथ बैठें, अच्छी गुफ्तगू करें, पढ़े लिखे लोगों वाली गुफ्तगू करें, पढ़े लिखे लोगों के अंदर बैठें, आप जो आलमों और मुफ्तियों के अंदर बैठे। जब आप लोग अच्छी कंपनी के अंदर बैठेंगे, अच्छे लोगों के अंदर बैठेंगे तो फिर आपकी मैंटेलिटी फैंटेसी नहीं बनेगी, आपकी मैंटेलिटी रियलिस्टिक बनेगी, आप हकीकी ज़िंदगी की तरफ जाएंगे और इन चीज़ों से आप लोग निकल सकेंगे बासानी। और फिर उसके साथ साथ आप दिन के अंदर करने के लिए कोई ना कोई काम उसको बताएं। भाई आपने फ्री नहीं रहना, दिन में कोई काम शुरू कर लें आप किसी भी तरह का, ठीक है, चाहे वो घर से रिलेटेड है, चाहे वो किसी और काम कारोबार से रिलेटेड है, किसी भी तरह का काम हो, लेकिन जब उसको हम किसी मसरूफियात की तरफ लगाते हैं तो फिर वो बंदा बेहतरी की तरफ चलता है, और अगर हम उसको मसरूफियात से हटा देते हैं तो फिर वो बंदा तबाही की तरफ चलता है। तो इसीलिए उस ऐसे बंदों करने के लिए ना कोई अच्छा काम देते हैं ताकि उससे फ़ायदा हो। और इसके साथ साथ जो अगर इन लोगों को जो इनके ट्रैक को पे का हटा के अपने ट्रैक पे चलाने का तरीक़ाकार है वो ये है कि उनको ना उनके दिल के अंदर ना कुरान और हदीस की अहमियत को बुलाना पड़ता है और उनको नमाज़ों की तरफ चलाना पड़ता है। उनको कुरान पाक उनसे खुलवानी होती है और उनको समझाना पड़ता है भाई यहाँ से आपके मसले हल होने, डॉक्टरों से नहीं होने, क्योंकि शिफा तो फिर भी अल्लाह की ज़ात ने देनी है। शिफा दवाई में नहीं होती बल्कि अल्लाह के हुक्म के अंदर होती है। अगर अल्लाह के बाद शिफा देने पर आए तो 2 रुपये की पुड़िया से दे दी, और अगर ना शिफा देने पे आए तो वह 2000 की मेडिसिन से भी नहीं मिलती, ठीक है। इसीलिए उसके ईमान के लेवल को पुख्ता करना होता है। जितनी भी नफ्सियाती वसवसे ख़त्म करने का तरीक़ाकार है वो बंदे का ईमान लेवल बड़ा अहम है, अहमियत का हामिल है। जब हम अगले बंदे की ईमान के लेवल को ठीक करते हैं तो फिर वो बंदा वाकई किसी हद तक अपने आप को इम्प्रूव करने की और ठीक करने की और चेंज करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो एक्सरसाइज का मामूल बनाएं, नमाज़ों का मामूल बनाएं, दिन में कोई इस्लामी बुक्स वगैरह दे दें, कोई और दोस्तों की कंपनी वगैरह उसको बताएं, कोई अच्छे लोगों पढ़े लिखे लोगों के अंदर बैठने उसको शुरू करवाएं, ठीक है। अच्छे लोगों के साथ डिस्कस करना शुरू करवाएं, अच्छी बातों की तरफ लेके आएँ, ईमान की तरफ लेके आएँ, ठीक हो गया। मेडिटेशन करवाएं उससे, उसके बाद उसको रात को सोते हुए थोड़ा थोड़ा उसको ना गहरे सांस दिलवाएं प्रॉपर तरीके से कि आपने ना 5 मिनट के लिए बहुत गहरे सांस लेने हैं, नींद जैसे नींद की हालत के अंदर होते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है ना कि ब्लड सर्कुलेशन वगैरह को उनको ठीक रखा जाए, न्यूट्रिशन के ऊपर उसका ख्याल रखा जाए, इम्यूनिटी को इम्प्रूव किया जाए। साथ के अंदर कोई ऐसी चीज़ें जो कि इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने वाली चीज़ें होती हैं, उन चीज़ का कोई अगर वो चाहे तो मल्टीवाइटामिन वगैरह या कुछ ऐसे सप्लीमेंट वगैरह का इस्तेमाल करना चाहे, चलो उसमें तो कोई ऐब नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसी दवाइयाँ तो ना खाए ना जो उसके जिसम को तबाही की तरफ लेके जा रही होती है। जब हम ये सारी टेक्निक एक टाइम पे इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आती है, और फिर वो वाकई कहते हैं जी हमने जितना सोच लिया था उतना नहीं सोचने का था, हमने एक छोटी सी बीमारी को इतना बड़ा मसला समझ लिया था जो कि हमें नहीं समझना चाहिए था। फिर इस तरीके से हम अपने मामूल को चेंज कर सकते हैं, इस तरह से हम उसको एक नए रास्ते की तरफ चला सकते हैं और वो अपनी लाइफ के अंदर बेहतरी लेके आ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ भी आ गई होगी। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारे तमाम वीडियो मौसूल होती रहे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।